नमस्कार। आज हम एक काफ़ी संवेदनशील मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जो पिछले साल मतलब 2023 में बहुत चर्चा में रहा, मणिपुर हिंसा। हमारे पास जो स्रोत हैं, वो इस जातीय संघर्ष के पीछे के कारण और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया या कह लें कि प्रतिक्रिया की कमी पर जो सवाल उठे, उन पर कुछ रोशनी डालते हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से जो मुख्य बातें हैं उन्हें निकालें और स्थिति को थोड़ा बेहतर समझ सकें। चलिए शुरू करते हैं। तो ये संघर्ष, जैसा कि हमें पता है, मई 2023 में शुरू हुआ। मणिपुर में दो समुदायों के बीच, मैतेई और कुकीज़ो। बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों समुदायों के बीच जो तनाव है वो कोई नया नहीं है। इसका एक, आप कह सकती हैं, इतिहास रहा है। मेतेई समुदाय, जो ज़्यादातर हिंदू हैं और मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में बसे हैं, वो राज्य की आबादी का बहुमत है। और दूसरी तरफ हैं कुकीज़ और जनजातियाँ, ये ज़्यादातर ईसाई हैं और पहाड़ी ज़िलों में इनकी बसावट है। हाँ, ये भौगोलिक और धार्मिक विभाजन तो है ही। जी। और तनाव असल में तब और ज्यादा बढ़ गया जब मैतेई समुदाय ने अपने लिए अनुसूचित जनजाति यानी एसटी दर्जे की मांग की। अब कुकी-ज़ो जनजातियों ने इसका जोरदार विरोध किया। उनको ये डर था कि अगर मैतेई को एसटी दर्जा मिला तो पहाड़ी इलाकों में उनकी जमीन और जो अवसर हैं, मतलब जो अधिकार उन्हें मिले हुए, वो शायद छिन जाएंगे या कम हो जाएंगे। अच्छा, तो ये एसटी दर्जे की मांग एक तरह से ट्रिगर पॉइंट बनी। लेकिन फिर 3 मई 2023 को ऐसा क्या हुआ कि हिंसा भड़क उठी? वो क्या खास घटना थी? हाँ, 3 मई को एक जनजातीय छात्र संगठन था। उन्होंने मैतेई समुदाय की इसी एसटी दर्जे की मांग के खिलाफ एक विरोध मार्च, एक रैली निकाली थी। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी मार्च के दौरान कहीं झड़पें शुरू हुई और फिर देखते देखते वो झड़पें बड़े पैमाने पर हिंसा में बदल गईं, पूरे राज्य में फैल गईं। उसके बाद तो मतलब हत्याएं, आगजनी, लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा, एक बहुत ही भयानक दौर शुरू हो गया। हाँ, आंकड़े तो वाकई बहुत परेशान करने वाले थे। जी बिल्कुल। अलग-अलग स्रोतों के अनुसार 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और 60,000 से भी ज़्यादा लोग विस्थापित हुए, मतलब उन्हें अपना घर-बार छोड़ना पड़ा। और जो सबसे ज़्यादा विचलित करने वाली बात सामने आई, वो थी महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा की घटनाएं। खासकर वो एक वीडियो जो वायरल हुआ था, हाँ, वो वीडियो जिसमें कुछ महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड कराया जा रहा था। उसने तो पूरे देश में मतलब बहुत ज़्यादा आक्रोश पैदा कर दिया था। बेहद भयावह। अब इस पूरी त्रासदी के बीच, जैसा कि आपने कहा और जैसा स्रोतों में भी जिक्र है, प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया पर बहुत सवाल उठे। कुछ लोगों ने कहा कि प्रतिक्रिया आई ही नहीं या बहुत देर से आई। इस पर स्रोत क्या बताते हैं? पोतों में आलोचक और विश्लेषक कई वजह बताते हैं कि प्रधानमंत्री